अपने अपने कार्यों को हम कैसे करें, जिस दिन ये निर्धारित हो जाएगा आपसे दोष हट जाएगा। नीति का साथ दीजिए। उनसे जो गलतियां हुई हैं, वो जो चले गए हैं, वो ठीक है। हम अभी वहन करने की स्थिति में हैं, लेकिन आगे हमारे बच्चे वहन करने की स्थिति में होंगे क्या? तो हम एक ऐसी चीज, ऐसा कार्य करें ताकि उनको भी परेशानी ना हो और आपका भी जीवन अच्छे से कट जाए। इसलिए इन कार्यों को बहुत बहुत दिव्यता से करना चाहिए, बहुत पवित्रता से, बहुत मन से करना चाहिए। आपके यहाँ श्राद्ध हो रहा है, श्रद्धा होनी चाहिए। अब मैंने बताया पंचबलि पहले होना चाहिए, पंचबलि के बाद छठवां स्थान फिर ब्राह्मण देवता के भोजन का है। पांचबलि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपका श्राद्ध अपूर्ण है। अग्नि को, कौए को, गौ माता को, पिपलियों को और श्वान को, उसके बाद फिर उनका है। कई लोग हमसे कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ कोई है ही नहीं है, तो हम श्राद्ध पंडित जी को हम कहां से खिलाएंगे? अरे भैया, पंडित जी तो बाद में आएंगे, पहले पंचबलि तो कर ले। जो तू अपने घर में कर सकता है उसको कौन ने मना करी? उसके लिए कौन से पंडित जी चाहिए तुम्हें? वो तो तुम खुद कर सकते हो, और वो तुम्हारा पहला धर्म है, पहला कर्म है, क्योंकि सबसे पहले अग्नि को जाएगा। कथा आती है कि पहले जो सतयुग आदि इत्यादि में श्राद्ध जब होते थे तो देवता साक्षात आके बैठते थे, लोगों में ताकत थी बुलाने की। अब देवताओं के साथ ये था कि जो बुला पा रहा है वो सब आ रहे हैं, देवता खा रहे हैं, अब उनको भोजन करना है, मजबूरी है। लेकिन उसके वजह से देवता बीमार पड़ने लगे। सब खीर खिला रहे हैं, लो पूड़ी खाओ, लो ये खाओ, वो खाओ। कितने दिन खाएगा आज? तो देवताओं ने गोष्ठी की, बस अभी तो गड़बड़ हो जाएगी। पर ब्रह्मा जी से चर्चा हुई कि साहब कितना खाएंगे, अभी तो लोग बार बार बुलाएंगे, तो क्या किया जाए? बोला हम ऐसे नहीं खाएंगे। तो कैसे खाओगे? तो फिर गोष्ठी हुई, फिर चर्चा हुई। तो फिर चर्चा में निकल कर आया कि अग्नि के द्वारा देवता भोग लेंगे। तो इसलिए पहले अग्नि, हम जो स्वाहा हम जो यज्ञ करते हैं, आदि इत्यादि करते हैं, वो धुआं जो सुगंध है वो देवताओं का भोजन है। सुगंध से खाते हैं देवता, पितर सुगंध से खाते हैं। आपका बच्चा हो सकता है कॉन्वेंट में पढ़ने वाला, बोल सकता हो कि बाबा जी के सामने थाली तो रख दिया, तस्वीर क्या खाएगी? ये बात बिल्कुल सही है कि तस्वीर नहीं खाएगी, लेकिन एक समय के बाद समझ में आएगा कि तस्वीर के बिना भी एक जीवन है जिसको वायु जीवन बोलते हैं, वो सुगंध से चलता है, और उसे समझना और जानना बहुत जरूरी है।